Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called motion. और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराऊंगा इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या मतलब कहां से आई, फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, फॉर्मूला आया कहां से। एंड देयर आर थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये समझ आ गई तो समझ लो फिजिक्स समझ आ गई। पहले के हथियार क्या हैं? एक हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, एक हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, एक हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल्स में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है। एक्सेलरेशन ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी, एवरेज वेलोसिटी बराबर v प्लस यू अपॉन टू, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंबल के हिसाब से देखें तो s बराबर v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। इनमें से कोई ऐसा फॉर्मूला जो मैंने लास्ट लेक्चर में ना कराया हो तो कृपया करके बता दीजिए। ये तीनों फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनकी मदद से इनकी मदद से हम आपको थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालनी सिखाएंगे। उन थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन का क्या काम है, क्या फायदा है, वो बताएंगे। तो कृपया करके मुझे पॉज कीजिए और पहले ये फॉर्मूलाज एक से ज्यादा बार लिख लो। दो बार लिख लोगे तो और बढ़िया हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट इट एज मच एज यू कैन। ये दोनों तीनों देखते हैं। सबसे पहले हम आपको कराने वाले हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मैथमेटिकल डेरिवेशन। हम आपको करा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो क्लास बोलेगी सबसे पहले वी नो दैट लास्ट लेक्चर acceleration is equals to rate of change in velocity। जब लास्ट लेक्चर में ये चीज कराई थी तो कहा था दो बार कर लेना। जिसने दो बार करी होगी वो अब कंफर्टेबल फील करेगा, उसको पता होगा सर ने अब क्या बोलना है। मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज हमेशा बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये है एक्सेलरेशन। अब हम क्या करेंगे, पुट सिंबल्स। अगर सिंबल्स याद हो, एक्सेलरेशन का सिंबल होता है स्मॉल ए, फाइनल वेलोसिटी स्मॉल वी माइनस स्मॉल यू अपॉन टी। बच्चा बोलेगा सर ये टी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई ए इंटू टी बराबर वी माइनस यू। ये माइनस यू उधर जाके प्लस हो जाएगा u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी। बोलने में क्या आता है, बोलने में आता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और इंग्लिश में बोलने में वापस v की जगह हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। बच्चा बोलेगा इसका फायदा क्या है? मैंने कहा अब भी बताता हूं, अब भी बताता हूं। पहले एक बार यहां तक प्रॉपरली लिख लो, अब भी बताता हूं ध्यान से। तो एक होती है v, एक होती है u, एक होता है a, एक होता है t। चार चीजें इन्वॉल्व हैं इस इक्वेशन में। आपको जब क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस प्रकार से आएगा, चार में से तीन चीजें दे रखी होंगी, चौथी चीज निकालनी होगी। चार में से तीन चीजें दे रखी होंगी, चौथी चीज निकालनी होगी। चार में से तीन चीजें दे रखी होंगी और चौथी चीज निकालनी होगी। चार में से तीन चीजें दे रखी होंगी
और चौथी चीज निकालनी होगी। ये v निकालने के काम नहीं आता, इसमें v निकालने के भी काम आ सकती है, u भी निकालने के काम आ सकती है, a भी निकालने के काम आ सकती है और t भी निकालने के काम आ सकती है। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर एक बार पहले कर लिया तो एक बार और कर लो। इस इक्वेशन को अभी के अभी 2 बार कर लो, बिना देखे अगर मैं चलूं तो मैं क्या देखता हूं, मैं देखता हूं कि अब ये वाली बात तुम्हें थोड़ी अजीब लगेगी। Acceleration is equals to rate of change in velocity. Acceleration is equals to change in velocity upon time. Acceleration is equals to final velocity minus initial velocity upon time. A is equals to v minus u upon t. जो t इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a t is equals to v minus u. ये माइनस u उधर जाके चला जाएगा तो v is equals to u plus a t. तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट इज v is equals to u plus a t. और मैंने आपको जो कराई है वो कराई है मैथमेटिकल डेरिवेशन। इसकी 2 डेरिवेशन होती हैं, एक मैथमेटिकल डेरिवेशन और एक ग्राफिकल डेरिवेशन। फिलहाल जो मैंने कराई है दैट इज मैथमेटिकल डेरिवेशन, अगर क्लास 7 है तो। अब बात आती है किसकी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की भी मैं आपको क्या कराने वाला हूं, मैथमेटिकल डेरिवेशन। डेरिवेशन भी कौन से वाली, मैथमेटिकल। मैंने कहा वी नो डिस्टेंस, क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। आराम से देख लो, आराम से। ये वाला फॉर्मूला है या नहीं, आज ही के फर्स्ट पेज पर मैंने आपको लिखने के लिए दिया, आज ही के फर्स्ट पेज पे। तो मैंने बोला पुट सिंबल्स, तो बच्चे ने बोला डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला सिंबल होता है एस, बराबर एवरेज वेलोसिटी का होता है v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम का सिंबल होता है t। आराम से देख लो, कोई जल्दी नहीं है, बस ढंग से देखते हुए चलो। ये हो गया s बराबर प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। बच्चा मजाक उड़ाएगा, बच्चा कहेगा सर आपने ये वाला v लिखा ही नहीं। मैंने कहा मेरा मन नहीं कर रहा ये वाला v लिखने का, तो बच्चा बोलेगा अगर लिखने का मन नहीं कर रहा तो इस वाले v की जगह लिख दो u प्लस ए टी। v की जगह लिख दिया u प्लस ए टी, काय को लिख दिया क्योंकि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी है। क्यों, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो बच्चा बोलेगा u प्लस यू। अगर u प्लस यू बोलने में दिक्कत हो तो u को बोल दो करेला, तो u प्लस यू हो जाएगा करेला प्लस करेला इज मेरे प्यारे बच्चों 2 करेला, 2u प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू बाहर वेट कर रहा है t। ये t इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो s बराबर हो जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अब एक स्टेप आता है जिसको बोलते हैं अलग अलग। अभी आप 9th में हो, गलती से ये 2 से ये 2 काट मत देना, कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं। अलग अलग में क्या होगा, s बराबर 2ut अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। अलग अलग करके काट सकते हैं, अब 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि कॉमन आ रहा था। तो फाइनल इक्वेशन क्या आई है, s इज इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की जगह लिखूंगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी की जगह टाइम प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का होल स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। माता रानी का नाम लो और जल्दी से ये इक्वेशन एक बार लिख लो, प्लीज लिख लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। s इज इक्वल्स टू
ut plus half at square. दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा ध्यान से देख लो, एक बार पहले लिख लो तो बच्चा बोलेगा सर यहां पर s इन्वॉल्व है, u इन्वॉल्व है, t इन्वॉल्व है, a इन्वॉल्व है। लास्ट वाली इक्वेशन में v था, यहां पर v नहीं है, यहां पर v की जगह आ गया है s। अगर ध्यान से देख रहे हो तो बच्चा बोलेगा सर फिर वही आप वही गेम करोगे, हम समझ गए आपकी गेम क्या है। तो मेरी गेम वही होगी, एक बंदा सैड, एक बंदा सैड, एक बंदा सैड और एक बंदा सैड। मतलब क्या तीन चीजें दे रखी होंगी और चौथी चीज निकालनी होगी। तीन चीजें दे रखी होंगी और चौथी चीज निकालनी होगी। ये इसकी एप्लीकेशन है, बताऊंगा कहां लगेगी, बट फिलहाल जैसे ही मेरे स्माइली पूरे होते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस इक्वेशन को एक बार और कर लीजिए। प्लीज एक बार इस इक्वेशन को कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मैथमेटिकल डेरिवेशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की मैथमेटिकल डेरिवेशन अगर आपने दो बार करी है तो अब हम बिना बोर्ड के बात कर रहे हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल की जगह लिखा s इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। s इज इक्वल्स टू v की जगह लिखा u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन टू इंटू टी। s बराबर u प्लस यू इज टू यू प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी, वो t अंदर आएगा। s बराबर टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। अलग अलग करेंगे, s बराबर टू यू टी अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू, तो s बराबर आ जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं जानता हूं आपको नहीं समझ आ रहा, बट जब आप इसी लेक्चर को दो बार तीन बार देख लोगे और सारी टिप्स को प्रॉपरली मान लोगे, तीन बार के बाद हमारी कमांड हो जाती है। तीन बार के बाद कोई भी चीज करो उसके ऊपर आपकी पक्की कमांड हो जाती है। इफ यू वांट टू मास्टर एनीथिंग यू हैव टू डू इट एटलीस्ट थ्री टाइम्स। कोई भी चीज है उसको तीन बार कर लो, आपकी कमांड हो जाएगी, आप पढ़ाने वाले लेवल तक आ जाओगे। फिलहाल मैं जो बता रहा हूं आई होप कि आपको वो समझ आया हो। आई होप ये दो बार करे बगैर आगे मत बढ़ना, मेरी रिक्वेस्ट है। फिर आती है हमारे पास, आराम से चलेंगे, दैट इज एक दो तीन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हमने क्या करनी है, मैथमेटिकल डेरिवेशन। वी आर गोइंग टू डू द मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थोड़ा सा आसान लगेगा बट मैं मुश्किल कर दूंगा। वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equals to average velocity into time। average velocity into time, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बराबर हो जाएगा v प्लस यू अपॉन टू इंटू टाइम। v प्लस यू अपॉन टू इंटू टाइम, इसको माना इक्वेशन वन। और मैंने कहा अब टाइम को हटाने का मन कर रहा है तो कैसे हटाएं। बच्चा कहेगा वी हैव, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। है ये फॉर्मूला, जो होता है उसके आगे लिख देते हैं बाय डेफिनेशन, ये तो फॉर्मूला ही है। तो बच्चा कहेगा सर इस t को ऊपर ले जा सकते हैं और a को नीचे ले जा सकते हैं, तो t बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों v माइनस यू अपॉन a। ऐसा कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं ये बच्चे को अभी समझ नहीं आएगा। तो बच्चा कहेगा सर t की जगह आप क्या करो, पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन। अगर ध्यान से देखें तो s बराबर है v प्लस यू अपॉन टू इंटू टी की जगह पुट कर दो, टी की जगह पुट कर दोगे v माइनस यू अपॉन ए। अब अगर ऊपर देखा जाए तो एक फॉर्मूला लग रहा है v प्लस यू इंटू वी माइनस यू। इसको देख के मन में एक ख्याल आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। s बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू इंटू ए इज टू ए, टू इंटू ए इज टू ए, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई। क्लास बोलेगी टू ए एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये आपकी आ गई कौन सी इक्वेशन,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। कुछ बुक्स में v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as भी लिखा हुआ होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इसको पुरानी बुक्स में लिखा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब फिर वही मैं चार बातें करूंगा, v u a s, इसमें टाइम इन्वॉल्व नहीं होता, वही सेम होगी। इसको कब यूज करेंगे, जब आपको क्या ना दे रखा हो, जीरो काटा खेल रहा हूं मैं आपके साथ। ये वाला एटीट्यूड अगर समझ आ गया तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। इसको भी 3 बार लिखो, मतलब 2 बार लिखो, अभी फिलहाल 2 बार लिखो। मैं खुद बता दूंगा कब 3-3 4-4 बार लिखनी होंगी, बट टीचर की बात मानो। अगर ये जो मैंने बोर्ड में लिखा है इसको 2 बार लिखो। अब एक बच्चे ने बोला सर, आपने बोला एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है जी, अपॉन टाइम। जैसे कि एक बॉडी जा रही थी 10 मीटर्स पर सेकंड पे, उसकी स्पीड बढ़ गई 20 मीटर्स पर सेकंड 3 सेकंड के अंदर, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, 20 माइनस 10 अपॉन 3, दैट इज 10 अपॉन 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही। एक बच्चे ने बोला अगर एक बॉडी जा रही है 10 मीटर्स पर सेकंड पे, 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 5 मीटर्स पर सेकंड, वेलोसिटी कम हो गई। अब एक्सेलरेशन क्या होगी, तो मैंने बोला अब एक्सेलरेशन हो जाएगी 5 माइनस 10 अपॉन 3, एक्सेलरेशन हो जाएगी -5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम इसके आगे एक वर्ड लिख देंगे, रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू 5/3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे ने कहा हाँ ये भी बात समझ आ गई। बच्चे ने कहा ऐसा भी तो हो सकता है, बॉडी जा रही हो 10 मीटर्स पर सेकंड पे और 3 सेकंड बाद भी उसकी स्पीड 10 मीटर्स पर सेकंड हो, 3 सेकंड बाद भी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो। तो मैंने कहा ओके, तू बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे यूनिफॉर्म मोशन की, जिसमें बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जिसकी वजह से उसकी स्पीड चेंज नहीं हुई। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल भी 10 था, इनिशियल भी 10 था, टाइम 3, 0 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 0। मींस ये ध्यान से देख लेना, acceleration of a body in uniform motion is, ध्यान से देख लेना मेरे हीरो, 0। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का चेंज होना आवश्यक है। एक्सेलरेशन के लिए बॉडी का चेंज होना आवश्यक है, और अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी एक्सेलरेशन 0 होगी। मैंने आपको समझाया है, बुक्स में सिर्फ ये चीज ना लिखी होती है, समझ वहां से भी आ जाती है, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आपको देने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टिप, टिप नंबर 1, टिप नंबर 2, टिप नंबर 3। इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन डैश, इफ अ बॉडी comes to rest then, if a body is in uniform motion, if the body is in uniform motion then, एक बच्चा बोलेगा if a body starts from rest then u is equals to 0 meters per second। u is equals to मतलब initial velocity इज 0 मीटर्स पर सेकंड। अगर आप रेस्ट पे हो तो आपकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी है, 0 मीटर्स पर सेकंड। इफ अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, तो अगर आप रेस्ट पर आ गए हो, रुक गए हो, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0 मीटर्स पर सेकंड। अगर क्लास 7 है तो v इज इक्वल्स टू 0 मीटर्स पर सेकंड, एंड इफ अ बॉडी इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मोशन देन एक्सेलरेशन इज 0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। जिसको ये समझ आ गया उसको तगड़ी चीजें समझ आ गई। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ
थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा, बट मैं जाने से पहले एक बात बोलूंगा कि अगला लेक्चर देखने से पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन एक एक बार और कर लेना, ताकि मेरे मन में वो 3-3 बार हो जाएगी कि 2 बार मैंने आपको लेक्चर के दौरान बोल दिया और एक बार मैंने अगला लेक्चर शुरू होने से पहले। जब भी अगला लेक्चर देखो उससे पहले तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार डिराइव कर लेना और ये वाली टिप जरूर लिख लेना। ये टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो भैया और औरों को भी जरा खुश रहने दो।